यात्रा, शिव की भक्ति में झूमते दिखे श्रद्धालु। बेटा में देखी शिवरात्रि की धूम, बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रोहतास में शिव मंदिरों में देखी भक्तों की भीड़, श्रद्धालु कर रहे शिव की पूजा अर्चना, झांकियों की तैयारियां पूरी। भक्ति में रमा महर्षि दिरिची आश्रम मंदिर में देखी भक्तों की लंबी लाइन, श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। शिव ही सत्य है, बम बम भोले, जय जय शिव शंकर जैसे जयकारों की गूंज। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के दिन महाशिवरात्रि और इस अवसर पर शहर भर के मंदिरों में गूंज सुनाई दे रही है केवल शिव के जयकारों की। पटना और रांची की लगभग हर दिशाओं में शिव मंदिर स्थापित है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जहां सड़कों पर केसरिया सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं मंदिरों में भी भगवान भोले के जयकारों से गूंज उठी हुई सुनाई दे रही है। लेकिन आइए इस मौके पर आपको दिखाते हैं प्रमुख शिवालय की झलक। तो आज के दिन शिवरात्रि के अवसर पर वीआईपी न्यूज आपको झारखंड की, बिहार की, दोनों जगह की तस्वीरें समेटे आपको दिखाएगा और ये बताएगा कि किस तरह से भक्तों में श्रद्धा है और श्रद्धालु वहां पर किस तरह से उमड़ पड़े थे पूजा अर्चना के लिए। और अभी भी नजारा कुछ वैसा ही। सबसे पहले सीनियर रिपोर्टर शशांक के पास चलेंगे, जो कि इस वक्त पटना में मौजूद हैं। शशांक। देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है पूरे पटना में नहीं, पूरे बिहार में आज महाशिवरात्रि का पर्व काफ़ी उल्लास से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से तड़के से तमाम शिवालयों में पूरी भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। कई जगह पर तो लंबी कतारें थी, लेकिन इस वक्त थोड़ा 3 बज चुका है और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला थोड़ा सा थमा सा है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद का समय होगा, फिर श्रद्धालु पहुँचने लगेंगे। और पटना में परंपरा रही है कि तमाम शिवालयों से जो बड़े मुख्य शिवालय है, वहाँ पर से शिव भक्तों के एक जुलूस निकलता है और शिव भक्तों का जुलूस एक शिवालय से दूसरे शिवालय तक जाता है। और वहाँ पर तमाम ऐसे लोग साथ में होते हैं जो शिव के भेष में होते हैं, या पूरी तरह से एक गाजे बाजे के साथ पूरा एक जुलूस निकलता है। तो अब वो समय होने वाला, इसलिए अभी कुछ वक्त तक यहाँ पर पटना में मंदिरों में थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन जैसे ही 4 बजने के बाद फिर यहाँ से भीड़ बढ़ेगी। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ज़रा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त एक पटना के शिवालय में खड़े हैं, जहाँ हालांकि इस वक्त थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ है, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर तमाम लोग अभी भी पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो माहौल है वो भक्तिमय है यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं इस वक्त शिवालयों में। तो देखिए इस वक्त हमें एक पटेल नगर है पटना में, वहाँ के एक शिवालय में आए हुए हैं। अब पहले आपको हम भगवान शिव का यहाँ पर तमाम अपने दर्शकों को भगवान शिव का दर्शन कराते हैं, और उनके ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, उनके ऊपर बेलपत्र आदि चढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर इस वक्त पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, और भगवान शिव की तरह से पूरी तरह से माला, फूल और जो भी बेलपत्र या जो भी तमाम फल आदि जो भी इस पूजा में लगते हैं, उन तमाम लोग उनके ऊपर समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से भक्तिमय माहौल है इस वक्त पटना के अंदर। और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोग कहीं ना कहीं अलग अलग और भगवानों की करते हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं यहाँ पर, और तमाम तरह की जो विधियां होती हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो 3 बजे के बाद जो पटना में एक आएगा, कहीं ना कहीं पटना में 3 बजे के बाद जब 4 बजेगा तो यहाँ से जुलूस निकलने का सिलसिला, जिसको एक कहा जाए कि भगवान शिव की यात्रा निकलती है। और भगवान शिव की यात्रा जो निकलती है उसमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं, अलग अलग भेष में होते हैं। कोई नंदी के भेष में होता है, कोई भगवान शिव के भेष में होता है, और पूरी तरह से गण होते हैं, देव होते हैं, अलग अलग वेशभूषा में तमाम ट्रैक्टर की टैलियों में बन के या अलग अलग जुलूस बनाकर लोग यहाँ निकलते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
तो एक माहौल शाम के बाद और भक्तिमय हो जाएगा। फिर मंदिरों में जैसे ही शाम होगी फिर भीड़ उमड़ना शुरू हो जाएगी। इस वक्त 3 बजे हैं और कुछ कम श्रद्धालु इस वक्त बने आपको दिखेंगे, लेकिन ये संख्या कुछ देर में सागर बढ़ने वाली है। और पूरी तरह से यहाँ पटना में इस वक्त देखा जाए तो तमाम जो शिव मंदिर है, जो प्रमुख शिव मंदिर हैं या मोहल्लों के छोटे छोटे भी शिव मंदिर हैं, उन तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन शशांक, लोगों से एक बार पूछिए कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है, लोग कैसे इंतजार करते हैं, लोग क्या तैयारियां करते हैं, और आज के दिन लोग व्रत भी रहते हैं काफी संख्या में। शशांक जी बिल्कुल, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और व्रत आज के दिन बहुत लोग व्रत रखते हैं और व्रत करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए, आप थोड़ा खड़ी होंगी क्या? आप पूजा करने आई हैं? आप बताइए कैसे आप लोग आज के दिन को शुरुआत करती हैं, व्रत करती हैं? हम लोग सुबह से फास्ट में रहते हैं। सुबह से क्या, कल से ही हम लोग का लहसुन प्याज मतलब हम लोग उसको अरमनिया कहते हैं, इस तरीके से हम लोग रहते हैं। कल आज सुबह से फास्ट में रहते हैं और 2 बजे के बाद ही हम लोग पूजा करना, अपने जैसा हम लोग को बताया गया है शुरू से 2 बजे के बाद हम लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद पूजा कर लिए हैं हम भोले बाबा का। भोले बाबा को तो हर तरह से पूजा किया जाता है। एक लोटा जल भी ढार दिए तो भी नहीं, तो जितना कुछ ढार दो उनके पे ऊपर चढ़ा दीजिए, भोले बाबा सबसे खुश होते हैं। तो हम तो बहुत कुछ चढ़ाए हैं, जो हमसे सामर्थ्य हो सका वो सब कुछ चढ़ाए हैं भोले बाबा पे। दूध, दही, मध, मतलब सब कुछ, भांग, धतरा, बेलपत्र तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे चीज़ है, फल फूल सब कुछ चढ़ाए हैं। अगर लोग अपने अपने ढंग से करती हैं, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लंबे समय से पूजा करती हैं, क्या महत्व है आपके लिए और आप लोग किस तरह से इसको मनाते हैं या इसमें शिव की आराधना करते हैं? क्या शिव का आराधना, सबसे पहले तो शिव का जो आराधना होता है सो उनका तो कोई आकार नहीं है, ओंकार रूप है। और उसका आराधना जो है सो जब भी करिए मन से कीजिए तो उनका पूजा जो है सो जाता है। लेकिन इसमें शिव पार्वती कहा गया है कि इनकी आज जो है सो शादी होती है, इसलिए हर सुहागिन का खास करके यही रहता है कि इनका आज सच्चे मन से जो है सो इनका पूजा किया जाए। जैसे जिस तरह से वो हर समय शंकर जी के साथ रही, हम लोग भी अपने पति के साथ जो है सो हर समय बना रहे। और जितना जो सामर्थ्य हो सकता है उनको चढ़ावा चढ़ाने में हम लोग कमी नहीं होती है और हम लोग जो है सो पूजा पाठ करते हैं। हर जगह पूजा अलग अलग पद्धति से की जाती है, आप लोग किस पद्धति से पूजा करते हैं? शिव की आराधना किस तरह करते हैं और आज के शिवरात्रि के दिन किस तरह से खास आप लोग करते हैं? हम लोग का आज जो है सो फास्टिंग रहता है, पूरे दिन फास्टिंग रहा। पूजा करने के बाद जो है सो या तो पूरे दिन शिव जी का जो है सो शाम में जा कर के उनका जो है सो व्रत तोड़ते हैं, उसी में जल जो लेते हैं। फिर प्रसाद उनका जो रहता है सो प्रसाद ग्रहण करके एक टाइम हम लोग फलहार लेते हैं। और जहाँ शक्ति नहीं हो पाती है उतना एक टाइम का, तो दोनों टाइम भी हम लोग फलहार ले लेते हैं। शशांक, लौट कर आऊंगा आपके पास, लेकिन कड़ कड़ में बसे शिव हैं, वर्तमान भी शिव हैं, भविष्य काल भी शिव हैं। इसीलिए आज के दिन वीआईपी न्यूज बिहार और झारखंड के समस्त दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी है कि कैसी आज के दिन व्यवस्थाएं की गई, कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, आज के दिन कैसा नजारा है बिहार और झारखंड का, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे चलते हैं झारखंड, जहां पर मौजूद है शुभम, दिखाएंगे आपको कि झारखंड का नजारा कैसा है। शुभम, मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में और एक जो नज़ारा है, क्योंकि श्रद्धालु सुबह के 3 बजे से लेकर अभी तक पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे थे। और हमारे साथ देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो चुका है और झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस पहुंच गए हैं और वो मंच पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का, जहां पर 3:15 होने वाले हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के तमाम पदाधिकारी, झारखंड के उपायुक्त छवि रंजन भी यहाँ पर मौजूद है और जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस कुछ ही पलों में वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों के सामने होंगे। झारखंड के राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं और मंच पर आपको कह सकते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी
जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा के साथ। देखिए ये वीआईपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए, शंकर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, देखिए स्वागत करेंगे हम भगवान भोलेनाथ से। ये पूरा का पूरा सागर, देखिए राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहाड़ी मंदिर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शंकर पार्वती के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीका लगवाते हुए, तमाम श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर हर महादेव के नारों के साथ गुलजार है आज रांची का पहाड़ी मंदिर। देखिए शुभम, वहां पे और भी तमाम नेता पहुंचे होंगे। जब सीएम सोरेन पहुंचे, वीआईपी न्यूज सबसे पहले ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाता हुआ, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। आज के दिन सीएम सोरेन यहां पर पहुंचने वाले थे, सुबह से कैसी तैयारियां की जा रही थी और शिवरात्रि को लेकर लोगों में कितना जुनून आज के दिन दिखाई दे रहा है, भक्तों में कितनी श्रद्धा दिखाई दे रही है। शुभम जी सागर, जी सागर, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर बैठ चुके हैं और उसी मंच पर जो शंकर भगवान का रूप बने हुए एक व्यक्ति और पार्वती, माता पार्वती का, और उनके बगल में ठीक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और अभी कुछ ही क्षणों में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का, क्योंकि झारखंड सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पगड़ी पहनते हुए, वीआईपी न्यूज में एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पगड़ी पहनते हुए और वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अभी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। समय के 3 बजने से कुछ मिनट हो गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर और अभी कुछ ही क्षणों में वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। जी देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पगड़ी पहनते हुए और ओम नमः शिवाय का गले पर पट्टा लिए हुए दीप प्रज्वलन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित करते हुए, वीआईपी न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीर राजधानी रांची से पहाड़ी मंदिर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित करते हुए ये नजारा देखिए, वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को। सागर जी शुभम, लेकिन आज के दिन झारखंड का नजारा कैसा था? सीएम की तस्वीर तो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये भी बताते चलिए कि प्रशासन अपनी तरफ से कितना मुस्तैद था, क्योंकि कोरोना काल का ये दौर है, तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई थी इसके तहत। शुभम 12 घंटा का समय हो गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी इतनी तैनात कर दी गई है, लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम एहतियात को बरता जा रहा है। अभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे क्योंकि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का आगमन हुआ है और जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु भी आपको दिखाई देंगे। हम तस्वीरों के माध्यम से उन श्रद्धालुओं को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सुबह से 3 बजे से लाइन लगे थे, क्योंकि राजधानी रांची का, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर पहाड़ी मंदिर। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिव जी की आरती करते हुए, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो कि शिवरात्रि के दिन वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सूबे के मुखिया शिव पार्वती का आरती उतारते हुए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये तस्वीर हम बस वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से। जी सागर। शुभम, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपको क्या भिन्नता दिखाई दी दर्शकों में या फिर मंदिरों के अंदर मुस्तैदी को लेकर प्रशासन के? शुभम जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था, कोरोना के तमाम नियमों का पालन करना पड़ा और कह सकते हैं एक भव्य नजारा, क्योंकि कोरोना काल के बाद जब मंदिर के कपाट खोले गए थे तो श्रद्धालु श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि लोगों को खींचे चली आए और लोग पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करने पर मजबूर हो गए। और नजारा बिल्कुल साफ है क्योंकि खुद झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुद शिव पार्वती की आरती की और यहाँ पर मुकुट पहने विराजमान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी सागर। ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा आपके पास, तस्वीरों पर बने रहिएगा। शशांक,
रांची की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वो तस्वीर है जहां पर सीएम सोरेन पहुंचे हैं पहाड़ी मंदिर में, वहां पर दर्शन कर रहे हैं, वहां पर आरती का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त पटना में क्या नजारा दिखाई दे रहा है? शाम 5 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तैयारियां वहां पर भी जोरों पर हैं। कुछ देर के बाद आपने जिक्र किया कि वहां पर भीड़ भी और बढ़ जाएगी। शशांक, देखिए, ये वक्त होता है जिस वक्त मंदिरों में थोड़ा भीड़ कम होती है, लेकिन जैसे ही 4 बजने का बाद का समय होगा, यहाँ मंदिरों में भीड़ भी बढ़ेगी और पूरे शहर में जितने बड़े शिव मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, वहाँ पर से एक शिवालय से दूसरे शिवालय तक शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। और ख़ास करके पटना सिटी के इलाके में जो पुराना पटना है, वहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जिसकी शुरुआत वहाँ 4 बजे होगी। इस वक्त हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, इस वक्त हम जिस शिवालय में खड़े हुए हैं, ये शिवालय पटेल नगर का शिवालय है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण शिवालय है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा लोग कम आ जा रहे हैं, लेकिन लोगों का आने का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू है यहाँ पर। तो हम ये जो शिवालय है, दिखाइए, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब श्रद्धालुओं का जो आना है अभी जारी है, हालांकि लेकिन पूरी तरह से उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सागर की, आज पटना में दिन भर पूरे मंदिर परिसर में जितने भी शिवालय रहे हैं, सब जगह पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुँचते रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं, वहाँ पर भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला कुछ देर बाहर रोका गया है, क्योंकि अभी वहाँ पर बाहर जो है तैयारियाँ चल रही हैं जुलूस की। लेकिन पूरा एक तरह से कहा जाए श्रद्धामय है वातावरण यहाँ पे, और पूरा शहर शिवमय है। सिर्फ शहर ही नहीं सागर, पूरे बिहार में जो महत्वपूर्ण शिवालय हैं, जिसमें एक सिंहेश्वर का शिवालय है जो मधेपुरा में है, बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोग पहुँचे हैं, क्योंकि ये कोविड का पीरियड रहा है। और कोविड के पीरियड के बाद ये कहा जाए कि ये इस जो महाशिवरात्रि का पर्व आया है, इस पर्व में लोग जमकर निकल रहे हैं। हालांकि तमाम जगहों पर कोविड गाइडलाइन से इनका वायलेशन हो रहा है, लेकिन आमतौर पे कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिनको मास्क पहनकर वो आते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सागर, एक तरह से कहा जाए कि ये जो शिव जो आज का पर्व है, जो शिवरात्रि है, वो पूरे बिहार में पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और प्रशासन ने भी शशांक, जो सवाल हमारा शुभम से था, वही सवाल आपसे भी कि इस बार की तस्वीरें कितने भिन्न आपको दिखाई दी पटना में? हर बार आप रिपोर्टिंग करते हैं शिवरात्रि के दौरान, दर्शक इस बार कितनी अपनी तरफ से जागरूकता में दिखाई दी है? उन्होंने कितनी गाइडलाइंस का पालन किया? प्रशासन की कितनी मुस्तैदी दिखाई दी? क्या इस बार भी भीड़ पिछली बार की अपेक्षा दिखाई दी या इस बार थोड़ी कम दिखाई दी? शशांक, देखिए, अगर कहा जाए तो इस बार लगभग वही माहौल रहा जो पिछले बार रहा है। लेकिन पिछले बार देखिए, इस वक्त हम लोग कहीं ना कहीं कोविड की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन एक तरह से लॉकडाउन नहीं लगा था। लेकिन अब देखिए, इस वक्त मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए शशांक, लौट कर मैं आपके पास आऊंगा। सीएम सोरेन कुछ कह रहे हैं जहां पर पहुंचे पहाड़ी मंदिर में, सीधा आपको ले चलते हैं, रांची की तस्वीर दिखाते हैं। शुभम, सागर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पहाड़ी मंदिर से अपना अभिभाषण करते हुए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा और उम्मीद के साथ कि हर साल की तरह इस बार भी आज के समारोह को भव्य बनाने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस तरीके से युगों युगों तक ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। भोले बाबा के दर्शन पर उमड़ती है जनसैलाब, ये अनंत काल तक चले, ये हमारी कामना है। इसे सही कहते हुए आज के शुभ अवसर पर पूरा बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हर हर महादेव। हमारे सागर, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा और कहीं ना कहीं हर हर महादेव का नारा पूरा पहाड़ी मंदिर में गूंज रहा है। और अपने सहयोगी से और एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जिस तरीका से देखिए पहाड़ी मंदिर का ये नजारा और श्रद्धालुओं की भीड़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीका से खचाखच भरा है प्रांगण, मंदिर का बाहर का प्रांगण भी पूरा खचाखच भरा हुआ है। पहाड़ी मंदिर का ये नजारा है। देखिए श्रद्धालु प्रसाद लेकर कैसे एक दूसरे से चिपके हुए, और जिस तरीका से यहाँ पर कह सकते थे कोरोना के नियमों का उल्लंघन पर वो भी देखने को मिल रहा है। सागर, शुभम, दर्शकों से एक बार बातचीत करी जो वहां पर पहुंचे हैं।
एक बार उनसे पूछिए कि इस बार का पर्व उनके लिए कितना खास है, पिछली बार की अपेक्षा क्या उन्हें लग रहा था कि इस बार भी इतनी भीड़ उन्हें दिखाई देगी कोरोना काल के दौर में? क्या वो इतनी आसानी से मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे? शुभम। सागर, हम यहाँ के आयोजक से ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जाने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीका से अभी पूरी रात बाकी है और महाशिवरात्रि का दिन है आज, श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शिव बारात का। सीधा हमारे साथ आयोजक जुड़ रहे हैं। बोलिए, तैयारी इस बार की बहुत अच्छी रही भैया। क्या तैयारियां की गई है भीड़ को नियंत्रण करने की? सारी तरह से प्रशासन की ओर से सारी तैयारी है और हमारे शिव भक्त भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शिव प्रोग्राम को पूरा करते हैं। आवाज मेरी बैठ गई है भैया। देखिए, फिलहाल कह रहे हैं कि अभी अब बोलने में थोड़े असमर्थ है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़ी मेहनत करके, और हम एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सप्रेम भोले बाबा की प्रतिमा भेंट के रूप में दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिव पार्वती का एक और नजारा। वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर से। मुख्यमंत्री के बगल में दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ शिव और पार्वती। देखिए, ये भव्य नजारा है राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का। शुभम, आगे का क्या कार्यक्रम होगा आज? क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती जाती है आज के दिन, वैसे ही शोभा यात्रा निकाली जाती है, तमाम जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, जागरण का भी कार्यक्रम कई जगहों पर देखा जाता है। तो आज के दिन रांची में क्या कुछ खास होगा शाम के वक्त में? शुभम। बिल्कुल बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अभी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो भक्तिमय है रांची, आज पूरा राज्य, पूरे देश के लोग, कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि की खलक पूरे देश में देखने को मिल रही है। अगर तैयारियों की बात करें तो शाम में शिव बारात का आयोजन किया जाएगा, झांकियां निकाली जाएगी, लेकिन कोरोना के नियमों को देखते हुए इस बार परिसर में निकालने की अनुमति नहीं है। इस बार झारखंड मंदिर परिसर में ही इस कार्यक्रम का कह सकते हैं शुभारंभ किया जाएगा और शिव बारात को निकाला जाएगा। जी चलिए ठीक है शुभम, लौटकर आपके पास आऊंगा, कुछ अहम तस्वीरों पर बने रहिए। शशांक, आज के शाम का कार्यक्रम क्या होगा, उसी पर हम और आप चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे अब शाम आगे होगी वैसे वैसे और भी भव्य नजारा दिखाई देगा बिहार का, भक्तिमय माहौल वहां पर और भी दिखाई देगा, लोग भी काफी संख्या में दिखाई देंगे सड़कों पर। शशांक। बिल्कुल सागर, जैसे जैसे शाम बीतेगी वैसे वैसे बिहार के अंदर, खास करके बिहार में तमाम जगहों से जुलूस निकलेंगे, अलग अलग जगहों से शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान शिव की शोभा यात्रा निकलेगी और पूरा शहर, मैं कह सकता हूं कि पटना पूर्वी, जो पटना सिटी से लेकर दानापुर तक पूरे शहर में लगभग 100 से ज़्यादा जगह शोभा यात्राएं निकलनी है और पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं और ये कहा गया लोगों से कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भक्ति है और भक्ति के आगे तमाम लोग नतमस्तक हैं और शिवालयों में कहा जाए कि कुछ शिवालय ऐसे हैं जहाँ अभी भी वहाँ पर बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हम जिस जगह पर हैं वहाँ इस वक्त तैयारियाँ चल रही हैं, तो बाहर कुछ श्रद्धालु अभी रुके हुए हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं। देखिए शाम जैसे जैसे बढ़ रही है फिर शिवालयों में भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा कि 4 बजे के बाद शिवालयों में भी भीड़ बढ़ेगी और शहर के अंदर तमाम जगहों पर ट्रैफिक रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में शोभा यात्राएं निकलती हैं और अलग अलग स्थानों पर शोभा यात्राएं निकलती हैं। हम जिस जगह पर हैं वो पटेल नगर का इलाका है और यहाँ से भी एक शोभा यात्रा निकलनी है। तमाम गाजे बाजे की बाहर व्यवस्था हो गई है सागर, लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मुहूर्त आएगा शाम का 4 बजेगा, उसके बाद निकल चलेंगे लोग सड़कों पर भगवान शिव की गायन करते हुए, भगवान शिव का भजन करते हुए या भगवान शिव की जीवन की चरित्र दिखाते हुए, और कहीं ना कहीं तमाम गणवेश में भी लोग रहेंगे, नंदी भी बनकर लोग रहेंगे, भगवान शिव के भेष में रहेंगे। उसके अलावा पूरी उनकी जो सेना है शिव की, जो वो कैलाश पर्वत बना रहेगा ट्रैक्टर पे, इतनी पूरी तरह से शहर के अंदर एक माहौल होता है और ये माहौल काफ़ी भक्तिमय होता है। कहीं कहीं पर गीत लाउड स्पीकर पर, अब अगर शहरों में निकलेंगे तो तमाम जगह पर शहर के अंदर लाउड स्पीकर से भगवान शिव के गीत नजर आते हैं। तो पूरी तरह से सागर एक बार कहा जाए कि आज का दिन भक्तिमय रहा है, भगवान शिव के नाम रहा है, शिवमय रहा है। शिव कहीं ना कहीं ऊर्जा के प्रतीक रहे हैं, शिव को कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो तमाम लोग, और ख़ास करके इस त्यौहार की सबसे जो खासियत है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, सुबह से अभी तक का जो नज़ारा रहा है, शिवालयों में कतारें नहीं टूटी थी और तमाम महिला हो या पुरुष हो शिव की आराधना में लीन है। सागर ठीक है, लौट कर आऊंगा शशांक आपके पास। शुभम, दिखाइए कुछ और अहम तस्वीरें, जिस तरह से अपने आयोजक से बातचीत की उसी तरह कुछ और अहम लोगों से पूछिए कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, आगे का कार्यक्रम वहां पर क्या किया जाएगा। शुभम। बात करना
दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे। क्या कुछ तैयारियां किया गया था? भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए कोरोना था, क्या प्रसाद का वितरण किया जाएगा बताइए। प्रसाद का वितरण किया गया, यहाँ पे खिचड़ी की भोग लगाई गई और श्रद्धालु आए थे। सुबह से 4 बजे भोर से हम लोगों ने लगाया था। शाम का कार्यक्रम कितने बजे रखा गया? शाम का कार्यक्रम 5 बजे का रखा गया है। इसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? उसके लिए तो सारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सारे पुलिस फोर्स भरे हुए हैं, हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं सब सारे लगे हुए हैं, मंदिर में जितने भी वॉलंटियर हैं सारे लगे हुए हैं, सारे सुरक्षा का इंतजाम किए गए। खीर का भी आयोजन किया गया है शाम का। प्रसाद पहाड़ी मंदिर परिसर के जितने भी आयोजक हैं श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तत्पर है। और एक बार मंच का फिर से नजारा हम वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को दिखा दे रहे हैं। यही वो मंच है जहां पर शाम में शिव पार्वती की बारात की कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा और रांची के पहाड़ी मंदिर का ये नजारा। और देखिए 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 शिव पार्वती धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एक शिव पार्वती पहुंचे, दूसरे भी पहुंच गए। लगातार कह सकते हैं एक सिलसिला बरकरार है शिव पार्वती का पहुंचना। और आज कह सकते हैं पूरा राजधानी रांची शिवरात्रि के अवसर पर मंगलमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है शुभम, और कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे सीएम सोरेन के अलावा इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? शुभम देखिए यहाँ पर सांसद संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और तमाम लोग हैं जो धीरे धीरे पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहाड़ी मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। और देखिए इस तरीका से मेरे साथ कितने आज देख सकते हैं भोले सवर कर तैयार है और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कहाँ से आए हैं? हम लोग धुरवा से। हाँ। क्या बन के आए हैं? आज हम लोग शिव बन के आए। शिव बन के आए। हाँ। कितने कार्यक्रम में क्या उत्साह के साथ भाग लेने के मन कर रहे हैं? हम लोग आज महाशिवरात्रि का अवसर है तो हम लोग वही भक्त, हम लोग पूरे एकदम जोश के साथ हैं। देखिए भक्त है, शिव का वेशभूषा पहनकर ये पहाड़ी मंदिर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीका से ये लगता है धुरवा से आए हुए थे तो तमाम युवा वर्ग के लोग कह सकते हैं कि पूरे तैयार है। और हमारे साथ एक आयोजक है, उनसे भी बात करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। शुभम, तस्वीरें लगातार अब दिखाती रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका, शशांक आपका। ये अहम तस्वीरें आज के दिन की, क्योंकि कड़ कड़ में बसे भगवान शिव हैं, वर्तमान भी शिव हैं, भविष्य काल भी शिव हैं। इसीलिए आज के दिन शिवरात्रि पर हर एक मंदिरों में बाबा भोले की गूंज आपको दिखाई दे रही है। वीआईपी न्यूज़ आपको अहम तस्वीरें दिखा रहा था और वीआईपी न्यूज़ परिवार की तरफ से भी आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।